हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज आप सुबह उठने से करके रात के सोने तक जितने भी प्रोडक्ट देखते हैं उनमें से काफी कुछ आपको इस तरह से लिखा हुआ होता है एक्टिवेटेड चारकोल। चाहे सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते हो, ब्रश में भी चारकोल रहता है, मैंने आपको दिखाया भी है। टूथपेस्ट में भी आपका चारकोल लगा रहता है। फिर फेस वॉश करते हैं उसमें भी चारकोल है। आपके जो कितने क्रीम है कॉस्मेटिक्स उसमें भी चारकोल है। लगभग कई जगह इवन फेस पैक में भी चारकोल के फेस पैक आने लगे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये चारकोल है क्या और ये काम कैसे करता है? क्या वाकई में इतना यूजफुल है कि आजकल हर कोई इसको लेना चाहता है? जी हाँ, चारकोल यानी कि कोयला। कोयला दो तरीके का होता है, मैं आपको बेसिक जानकारी क्लियर कर दूं। एक जो आप देखते हो ट्रेन पे लद करके जाती है और दूसरा जो हम लकड़ी चलाते हैं तो उसके बाद बचता है। तो यहां पे जितने भी एक्टिवेटेड चारकोल यूज हो रहे हैं वो सब के सब आपके लकड़ी को बर्न करने के बाद बने हुए कोयले को ही यूज करके बनाया जाता है। लेकिन यहां लकड़ी का मतलब कोई भी नॉर्मल लकड़ी से नहीं है। ऐसे लकड़ी जिनके में कोई थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है उनको मोस्ट ऑफ द केसेस यूज करते हैं। जैसे बैम्बू स्टिक सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अब यहां पे चारकोल कोयला आखिर करता क्या है और वो क्या काम करता है जिसकी वजह से इतना यूजफुल है? देखिए, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि अगर आपके चेहरे पे डस्ट लगा हुआ है और ये डस्ट क्या करेगा, वो डस्ट जो आपके चेहरे के रंध्र छोटे छोटे स्पोर्स है ना, छोटे छोटे छिद्र हैं कह सकते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। ये छिद्र कह सकते हैं कि आपकी त्वचा के लिए सांस लेने का काम करते हैं। फ्रेश एयर एंटर करती है, जो भी कुछ सिक्रीशंस है स्वेट का या फिर ऑयल का उनको रिलीज करती है और इस तरीके से अपना हेल्थ मेंटेन करती है। जब कभी भी हम डस्ट में मूव करते हैं या आसपास से डस्ट आ जाता है तो एक तो ऑयल सीक्रेट हो रहा है, दूसरा डस्ट है, और ऑयल और डस्ट हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये जो ऑयल है वो डस्ट को खींच लेता है अपनी तरफ। अब वो जो छोटे छोटे छिद्र है ना, रंध्र है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। इनके ब्लॉक होने की वजह से जो ऑयल ग्लैंड है वो ऑयल को प्रॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती और इसके कारण से आपको आगे जाकर के पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप इसे फेस वॉश यूज करते हैं नॉर्मल फेस वॉश में, तो सर्फेक्टेंट एक्टिविटी के कारण से सरफेस टेंशन को चेंज करके वो डर्ट को निकाल देता है। लेकिन अगर आपका फेस वॉश नॉर्मल ना होकर के एक्टिवेटेड चारकोल वाला होगा तो चारकोल के पास एक जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है कि ये डस्ट को, इंप्योरिटीज को अपने ऊपर एडजॉर्ब करता है। यहां पे एक बात और जानना जरूरी है जो कि शायद आपको नहीं मालूम होगा। मैंने एक वर्ड यूज किया एडजॉर्ब। आप सुनते रहते हैं अक्सर एब्जॉर्ब, बट मैं अभी बात कर रहा हूं एडजॉर्ब। So what is the difference between absorption and adsorption? AD stand for adsorption जो कि आज के इसके साथ लागू है, और AB यानी कि absorption जो फिलहाल काम नहीं करेगा। क्या है दोनों में डिफरेंस? अगर आपने कभी रसगुल्ला खाया होगा तो देखें कि रसगुल्ला के अंदर पूरा रस घुसा हुआ होता है, पूरी अंदर तक रस जाता है, तो हम इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि जब कभी भी कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज अंदर की तरह तक होता रहे तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन कई बार आपने बालूशाही खाई होगी, ये बालूशाही ऊपर तो आपको थोड़े चिपचिपे, मोटे, मजबूत, मीठे टाइप के लगते होंगे, लेकिन जैसे ही आप बाइट करते हो तो अंदर आपका पूरा सॉलिड मास रहता है जिसपे कोई भी चाशनी नहीं पहुंची होती है। तो यानी कि यहां पे चाशनी अंदर तक नहीं बल्कि केवल सरफेस तक पहुंचा है, इसे कहते हैं हम एडसॉर्प्शन। और यही एडसॉर्प्शन आपके एक्टिवेटेड चारकोल, चाहे वो टूथपेस्ट में हो, चाहे वो फेस वॉश में हो, चाहे फेस पैक में हो, चाहे फेस मास्क में हो, किसी में भी एक्टिवेटेड चारकोल अगर यूज कर रहा है, इवन दो अगर आप पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज कर रहे हैं, तो भी ये क्या करेगा, जो भी सरफेस पे आपकी इंप्योरिटीज है रेस्पेक्टिवली उसको अपने ऊपर एडसॉर्ब करना शुरू करेगा और पकड़ करके रखेगा। जब इसे आप वॉश आउट कर देंगे तो अपने साथ ये रिमूव कर देगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के ऊपर मैं आपको इसका जो एक प्रैक्टिकल वीडियो है वो भी लगा दूंगा ताकि आप देख सकें कि असल में ये काम कैसे करता है। एक्टिवेटेड चारकोल का कई जगह यूज है, जहां पे आप हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं, जहां से आप इंप्योरिटीज को रिमूव करना चाहते हैं, वहां वहां ये यूज होगा। एक यूज और है, हालांकि मैं बात कर रहा था कॉस्मेटिक की, पर बता दूं आपको, अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली अनइंटेंशनली कोई पॉइजन ओरल रूट से ले लेता है तो उस ओरल रूट से लिए गए पॉइजन के फर्दर एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो दिया जाता है, ताकि ये चारकोल उस पॉइजन को अपने में एब्जॉर्ब करे और फिर आगे जाकर के फीकल रूट से बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाए। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल काफी अच्छा है। अब या तो आप इसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं, ब्रांड पे मत जाइए, किसी भी ब्रांड पे जा सकते हैं आप। इसके हिसाब से आपको बनाना है अगर, तो आप कुछ अच्छे लकड़ी, जैसे मैंने कहा बैम्बू स्टिक,
बैम्बू स्टिक को अच्छे से बर्न कर सकते हैं, ठंडा होने सकते हैं, उसके कोयले को फिर आप आराम से क्रश करके थोड़ा और पीस करके जितना जरूरत है उतना, अगर आप फेस पैक वगैरह में बनाना चाहते हैं तो एकदम महीन पीसना पड़ेगा आपको मिक्सी में, जरा ध्यान से पीसिएगा, डस्ट उड़ सकते हैं। तो उसके बाद आप उसको हनी में मिला करके, एलोवेरा जूस में मिला करके, जूस के साथ पल्प के साथ मिला करके आप उसे अपने फेस पैक पे लगा सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे कोई भी प्रोडक्ट में काम करते हैं। बशर्ते इतना है कि इस प्रोडक्ट में और भी कुछ जो इंग्रेडिएंट है वो जैसे आइस कूल लगाने के लिए कोई प्रिजर्वेटिव लगे गए हैं, बट आपके प्रिपरेशन में कुछ ऐसा नहीं होगा। कूल अगर आप सेंसेशन चाहते हैं तो पिपरमेंट मार्केट से खरीद सकते हैं, थोड़ा सा पिपरमेंट जो पान में यूज करते हैं उसको साथ में क्रश करके हल्का सा आप लगा सकते हैं। सिंपली काफी अच्छा यूजफुल होगा। तो ये था हमारे एक्टिवेटेड चारकोल के काम करने का तरीका। भले ही वो प्रोडक्ट टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, या फिर फेस पैक हो, फेस वॉश हो, या फिर कोई और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है, बट जो जो कॉमन चीजें हैं आप उनमें ये चीज देख सकते हैं और ये काफी यूजफुल है। तो आपको इसका असर तो पक्का मिलेगा क्योंकि इसके काम करने के तरीके काफी अच्छे हैं, यूनिक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।